ओके बेटा, इन पार्ट नंबर 4 बेटा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया कि एज पर द सीजन्स द एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को बेटा सीजन्स के हिसाब से 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है खरीफ क्रॉप जिसको हम मानसून क्रॉप के नाम से जानते हैं बेटा। सेकंड है रबी क्रॉप जो विंटर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और थर्ड है जेड क्रॉप्स लाइक के समर क्रॉप। ओके बेटा, अक्सर आपको एग्जाम में बेटा डिफरेंस पूछे जाते हैं कि गिव द डिफरेंस बिटवीन द खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, या फिर गिव द डिफरेंस बिटवीन द खरीफ क्रॉप एंड जेड क्रॉप। तो यहाँ पे आप इस कॉलम में, ब्लू कॉलम में आप देख सकते हो बेटा आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। ओके, तो आराम से आप सिंपली इसका डिफरेंस लिख सकते हो। इनमें से कोई भी दो आप पूछे जाएंगे बेटा डिफरेंसेस में, तो आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप पूछा है तो उसके आपको पॉइंट्स आमने सामने लिखने हैं डिफरेंसेस में। और आप इसको चाहें तो आंसर्स की तरह पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस के रूप में पूछा गया है बेटा तो आप पॉइंट्स को अगर आमने सामने दिखाएंगे तो उसका प्रेजेंटेशन जो है बेटा वो काफी अच्छा दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा कि खरीफ क्रॉप लाइक अ मानसून क्रॉप। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप बेटा रेनी सीजन में लिए जाते हैं, बराबर ग्रो अप किए जाते हैं, उनको हम मानसूनल क्रॉप यानी कि खरीफ क्रॉप कहते हैं। और उसके सामने देखो बेटा रबी क्रॉप में लिखा है कि क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर कॉल्ड द रबी क्रॉप। और जेड क्रॉप बेटा कि क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर आर कॉल्ड द जेड क्रॉप। ओके, तो यहाँ पे 3 पर्टिकुलर, एक तो क्लियरिटी हो गई कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है और जेड क्रॉप क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखो बेटा कि टाइम फॉर दिस क्रॉप इज फ्रॉम द जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बेटा आपको उसका टाइम पीरियड बताना है कि खरीफ क्रॉप कौन सा है। तो बेटा हम मानसूनल सीजन को समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में मोस्टली मानसून जून से स्टार्ट होता है बेटा, और कई बार अक्टूबर नवंबर, वो जो हम रिट्रेटिंग विंड वाला जो टाइम पीरियड देखते हैं ना, हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि किस तरीके से देखा जाए तो मानसूनल विंड्स जब अक्टूबर नवंबर में वापस जाती है बेटा, अक्सर हमने देखा है कि दिवाली के आसपास, नवरात्रि के आसपास भी बेटा कुछ कुछ दिनों में बारिश हो जाती है रिट्रेटिंग विंड की वजह से। तो इसी वजह से अक्टूबर नवंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि हम देख सकते हैं। और अभी भी देखो सितंबर चल रहा है लेकिन बारिश हो रही है, अक्टूबर तक भी होती रहती है कई बार, और कई बार नवंबर में भी होती है रिट्रेटिंग विंड की वजह से। तो हम मानसूनल क्रॉप को देख सकते हैं। फिर सेकंड है रबी क्रॉप का टाइम पीरियड कि टाइम फॉर दिस क्रॉप इज फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल, यानी कि पूरा का पूरा जो ठंडी का टाइम पीरियड होता है बेटा 4 to 5 मंथ्स का, वो इस टाइम पीरियड में आ जाता है। और जेड क्रॉप में देखो बेटा टाइम फॉर दिस क्रॉप इज फ्रॉम मार्च टू जून, यानी कि कंप्लीटली वो 3 मंथ जब गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है बेटा, तो उनको हम समर क्रॉप्स कहते हैं। और मार्च अप्रैल मई जून ये टाइम पीरियड होता है हमारे इंडिया में समर सीजन का, और उसी समय बेटा ये क्रॉप प्रोडक्शन किए जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ कि वो कौन से क्रॉप हैं बेटा जो मानसूनल है, कौन से हैं जो विंटर क्रॉप्स है, और कौन से हैं वो समर क्रॉप है ना। बहुत इजी डिफरेंस है और कई बार पूछा जाता है, आराम से इसको लिख सकते हो। अगर आपने ये ब्लू कॉलम को ध्यान से थोड़ा सा बस देख लिया तो आराम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अब देखो कि मॉनसून क्रॉप के एग्जाम्पल, इसमें से कुछ एग्जाम्पल मिलते जुलते हैं बेटा, अगर उसको आप तीनों में बता दोगे ना तो भी गलती नहीं कहलाएगी। इसलिए बिना डरे 2-4 एग्जाम्पल तो कॉमन रखना, जब भी एग्जाम्पल्स देना है तो वो कॉमन नाम को तो डाल ही देने का। ओके, जैसे आप पैडी को देख सकते हो, पैडी है, मेज है, जुआर, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग एंड द मट आर द खरीफ क्रॉप। फिर विंटर क्रॉप्स को देखो बेटा कि वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, लिंसीड एटसेट्रा आर द रबी क्रॉप। और समर क्रॉप्स के एग्जांपल देखो पैडी, मेज, ग्राउंडनट, तिल, मिलेट एंड फ्रूट्स लाइक अ वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन एटसेट्रा आर द जेड क्रॉप, है ना। जो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो रसीले एकदम हमको समर सीजन में वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, मस्क मेलन है बेटा, ये खाना बहुत पसंद आता है। तो ये समर क्रॉप्स है बेटा, जब उस समय पानी की कमी हमारे शरीर में भी होने लगती है, तो इस वजह से जब हम इस तरीके के फ्रूट्स लेते हैं बेटा तो हम एक तरीके से देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा वाटर को मेंटेन कर पाते हैं। वरना क्या होता है कि हम कभी कई बार ऐसा हो सकता है कि गर्मी की वजह से हम डिहाइड्रेशन का और बहुत सारी चीज़ों का शिकार होते हैं। तो ये जो फल फ्रूट है उस समय हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी यूजफुल होते हैं। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा कि मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन द जियोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेट, वेराइटी ऑफ द लैंड एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एटसेट्रा, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बेटा बहुत लंबा चौड़ा एक 3 पेजेस में
अलग अलग तरीके की आपकी शॉर्ट नोट दी हुई है बेटा फूड ग्रेन्स की। ओके, यहाँ पे देखो एक वापस से एक ब्लू कॉलम है जिसके अंदर आपको मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया। ये कॉलम्स आपको अच्छे से लर्न कर लेने। इसमें आप देखो पहली बात तो फूड ग्रेन्स कौन कौन से हैं, सेकंड है पल्सेस, फिर है ऑलसीड, फिर बेवरेज क्रॉप है, कैश क्रॉप्स है, कॉन्डिमेंट्स है, फ्रूट्स है और वेजिटेबल है। और आगे वाले 3 पेजेस में भी बेटा कंप्लीटली इन्हीं के बारे में 1 बाय 1 दिया है। अब आपको क्या करना है बेटा कि इन पर्टिकुलर फूड ग्रेन्स की शॉर्ट नोट्स आपको लर्न करनी है। इन शॉर्ट नोट्स को लर्न करते समय बेटा आपको इसमें जो 6 मेजर जो एक तरीके से देखा जाए बेटा तो पॉइंट्स है वो लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपको चैप्टर के एंड में जो पीडीएफ फाइल सेंड करूंगी ना बेटा उसमें मैं वो जो पर्टिकुलर 6 जो पॉइंट है उसका जो पूरा चार्ट है वो आपको मैं सेंड कर दूंगी, जिससे क्या है आपको वो 6 मेजर पॉइंट जो है आपको लर्न कर लेने हैं। पहली बात तो जैसे कि पैडी है, राइस दिया है बेटा, तो राइस में हमको बताना है कि किस टाइप के सॉइल में राइस ग्रो अप होता है। तो हमको पता है कि एल्यूवियल सॉइल होना चाहिए। क्लाइमेटिक जोन कैसा होना चाहिए, तो टॉरिड जोन एरिया है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल कैसा होना चाहिए, तो मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। और इंडिया के वो कौन से मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे पैडी मेजरली ग्रो अप होता है, तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उड़ीसा में ग्रो अप होता है। और फिर हमारा गुजरात आ जाता है बेटा कि गुजरात के वो कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पैडी आराम से मतलब इजीली ग्रो अप हो पाता है बेटा, बेटर प्रोडक्शन हो पाता है। तो तापी है, सूरत है, पंचमहाल है, अहमदाबाद है, खेड़ा है, आनंद है, वलसाड है, एटसेट्रा है। अब यही का यही पूरा का पूरा बेटा ये 6 जो है अलग अलग पॉइंट्स है, जिससे आराम से आपकी 2 मार्क्स की शॉर्ट नोट इन पॉइंट से बन जाएगी बेटा। तो मैं जो आपको पीडीएफ फाइल सेंड करूंगी उसमें ये पूरा चार्ट दिया हुआ है। तो ये जो 3 पेजेस है, देखो फर्स्ट है पैडी, आप उसको देख सकते हो। सेकंड है वीट, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है बेटा कि पैडी और वीट मेजरली इंडिया के कौन कौन से जोन एरिया में होते हैं। तो आप यहाँ पे आप समझ सकते हो इस चार्ट से कि कौन कौन से एरिया में पैडी का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है बेटा और कौन कौन से एरिया में जो है वीट का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। इसके बाद है बेटा जोआर, जोआर के बाद मिलेट है, मेज है, पल्सेस है और उसके बाद है बेटा ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के हम अंदर देख सकते हैं ग्राउंडनट है, सीसम है, मस्टर्ड है, कोकोनट है और कैस्टर ऑयल है बराबर। अब इसके बाद बेटा ये इतने सारे जो पर्टिकुलर क्रॉप्स है बेटा इनको आप उन चार्ट से बेटा तैयार कर लोगे इजीली, आपको वो 6 जो है पॉइंट्स आपके इजीली उससे तैयार हो जाएंगे। ओके, तो ये जब आप पूरा इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे, आप टेम्परेचर देख लेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी एरिया देख लेंगे, रेनफॉल कितना है, मेजर कौन से स्टेट में प्रोडक्शन होता है और गुजरात के कौन से वैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे उसका मेजर प्रोडक्शन होता है। तो ये 6 पॉइंट आपको उस 2 मार्क्स के शॉर्ट नोट में बताने होंगे, जो मैं आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगी, तो आप उससे उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इतना आपको यहाँ तक प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम बेटा पेज नंबर जो है 82 से बेटा हम हॉट बेवरेज क्रॉप से हम आगे का जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।